गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे, लेकिन एक पेड़ सबसे खास था, एक संतरे का पेड़। ये साधारण पेड़ों की तरह नहीं था, बल्कि इसमें जादुई संतरे लगते थे। जो भी इस पेड़ से संतरा तोड़ता, उसकी कोई एक मनोकामना पूरी हो जाती थी। पर इस पेड़ का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। गांव का लालची साहूकार। गांव में एक लालची साहूकार रहता था, जिसका नाम भानु था। वो गरीबों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता और उनकी जमीनें हड़प लेता। जब उसे इस जादुई संतरे के पेड़ के बारे में पता चला, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वह पेड़ के पास पहुंचा और झट से एक संतरा तोड़कर मन ही मन बोला, काश मेरे पास अपार धन संपत्ति होती। जैसे ही उसने संतरा खाया, देखते ही देखते उसके घर में सोने चांदी की बारिश होने लगी। भानु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो गई। अब वो हर दिन जंगल जाता और नए नए संतरे तोड़कर अपनी इच्छाएं पूरी करने लगा। वह पहले से भी ज्यादा धनी और शक्तिशाली बन गया, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। गांव का निर्धन लड़का। उसी गांव में एक गरीब लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसकी माँ बीमार थी और उसकी देखभाल के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि उसे ठीक करने के लिए महंगी दवाइयाँ चाहिए। अर्जुन बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को जादुई संतरे के पेड़ के बारे में बताया। अर्जुन जंगल में गया और एक संतरा तोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, काश मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। जैसे ही उसने संतरा खाया, उसकी माँ का स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने सोचा कि अगर यह पेड़ उसकी मदद कर सकता है, तो यह अन्य जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकता है। उसने यह बात गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों को बताई। धीरे धीरे गांव के ईमानदार और सच्चे लोग भी इस पेड़ के पास आने लगे और अपनी सच्ची मनोकामनाएं पूरी करने लगे। भानु की सजा। भानु को जब पता चला कि अन्य लोग भी जादुई संतरे का लाभ उठा रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर इस पेड़ को काटकर घर ले जाऊं, तो सारे संतरे सिर्फ मेरे होंगे। उसने कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ को काटने चल पड़ा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला वार किया, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, भानु, तुम्हारा लालच अब तुम्हें ले डूबेगा। देखते ही देखते भानु का शरीर पेड़ में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह खुद एक पेड़ बन गया। अब वह अपनी ही लालच में फंस चुका था और अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। नया बदलाव। भानु की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि लालच का अंत बुरा होता है। अर्जुन ने इस पेड़ की देखभाल करने का निर्णय लिया और वह सुनिश्चित करने लगा कि केवल जरूरतमंद और सच्चे लोग ही इस पेड़ से लाभ उठा सकें। उसने गांव में एक नियम बनाया कि केवल वही लोग संतरा तोड़ सकते हैं जिनकी इच्छाएं स्वार्थी नहीं बल्कि परोपकारी हों। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में सुख शांति बढ़ गई। अर्जुन की ईमानदारी और परिश्रम ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत बुरा होता है और ईमानदारी व परोपकार से सच्ची खुशी मिलती है। हमें दूसरों की सहायता करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही होती है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का उसे उचित फल नहीं मिल पाता था। मौसम कभी साथ नहीं देता, तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। उसकी पत्नी सुगना हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन जब घर में खाने के भी लाले पड़ गए, तो चिंता बढ़ने लगी। एक दिन रामू शहर के बाजार से बीज खरीदकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले, जो बहुत थके हुए लग रहे थे। रामू ने उन्हें पानी पिलाया और भोजन कराया। साधु बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकालकर रामू को दिए। बेटा, ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें अपने खेत में लगाओ और देखो, प्रकृति तुम्हें क्या उपहार देती है।
रामू को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वह बीज लेकर घर आ गया। पहला चमत्कार, जादुई पालक का जन्म। अगले ही दिन रामू ने वे बीज अपने छोटे से खेत में बो दिए। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इनसे कुछ खास उगेगा, लेकिन सिर्फ एक ही रात में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह खेत में हरी भरी बेलें लहरा रही थीं, जिनके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। सुगंध इतनी मोहक थी कि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग भी यह अद्भुत दृश्य देखने आ गए। रामू ने हिम्मत करके एक पत्ता तोड़ा और उसे चख लिया। जैसे ही उसने पालक खाया, उसके शरीर में गजब की ताकत आ गई। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे महसूस हुआ कि वो बहुत हल्का और ऊर्जावान हो गया है। उसने सुगना को भी खाने को कहा और वह भी खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगी। रामू को यकीन हो गया कि ये बीज साधारण नहीं थे। राजा की बीमारी और रामू की खोज। कुछ ही दिनों में इस जादुई पालक की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू से यह पालक खरीदने आने लगे और कुछ ही दिनों में रामू की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। एक दिन राजा के कुछ सैनिक गांव में आए। उन्होंने बताया कि राजा एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और वैद्य कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं। जब उन्हें इस अनोखे पालक के बारे में पता चला तो वे रामू को महल ले गए। महल में पहुंचकर रामू ने राजा के लिए पालक का सूप बनवाया। राजा जैसे ही पहला चम्मच खाता है, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगती है। कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। राजा बहुत खुश होता है और रामू को सोने चांदी से लाद देता है। साथ ही उसे महल में रहने का न्योता देता है। लालच का जन्म, मंत्री की साजिश। राजा के मंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास यह पालक हो तो वह खुद राजा बन सकता है। उसने योजना बनाई कि किसी भी तरह इस खेत पर कब्जा कर लिया जाए। रात के अंधेरे में उसने कुछ सैनिकों को भेजा ताकि वे रामू के खेत से यह जादुई पौधे चुरा लाएं। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने खेत में कदम रखा, पालक की बेलें हिलने लगीं। वे अचानक लंबे होकर सैनिकों को पकड़ने लगीं। सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि सारे सैनिक खेत में बंधे हुए थे। रामू ने राजा को खबर दी और राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया। नई परीक्षा, दूसरे राज्य का हमला। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा को इस पालक की शक्ति के बारे में पता चला। उसने इसे हासिल करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। रामू के गांव पर हमला हो गया। गांव वालों ने मिलकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में कम थे। तभी रामू को एक विचार आया। उसने गांव के लोगों को जादुई पालक खिलाया। जो भी पालक खाता, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। गांव वालों ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया और अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। राजा ने रामू को सम्मानित किया और घोषणा की कि यह पालक अब पूरे राज्य में उगाया जाएगा, ताकि कोई भूखा न रहे और सभी मजबूत बने रहें। रामू की आखिरी यात्रा और एक नई शुरुआत। रामू को बूढ़े साधु की याद आई, जिसने उसे ये बीज दिए थे। वो उन्हें ढूंढने निकला और आखिरकार जंगल में उसे साधु मिल गए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरी दी हुई चीज का सही उपयोग किया, बेटा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे पूरे देश में फैलाओ। रामू ने साधु को प्रणाम किया और पूरे राज्य में इन बीजों को बांटना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य सबसे समृद्ध बन गया और कोई भी भूखा नहीं सोता था। निष्कर्ष, रामू की विरासत। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके खेत में जादुई पालक आज भी लहरा रहे थे। उसके बेटे बेटियों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे ये ज्ञान पूरे संसार में फैल गया। आज भी जब कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है तो कहा जाता है कि उसकी मेहनत में रामू की आत्मा बसती है।